हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। चलो आज हम देखेंगे यूनिट कन्वर्जन। ये जो टॉपिक है ये मैंने बहुत जगह से देखा यूट्यूब से, लेकिन मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। सब लोगों ने जो लेक्चर्स डाले हुए हैं वहाँ बहुत कुछ याद करना पड़ रहा है, तो उतना याद नहीं रह सकता। मुझे खुद ये चाहिए था कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मैंने रिसर्च करके कुछ बुक्स वगैरह पढ़ के ये आपके लिए लेक्चर लेके आया हूँ। तो इसमें आप पूरा यूनिट कन्वर्जन सीख जाओगे। आप अपना पेन और नोटबुक निकालो, लिख लो। बहुत आसान है ये, इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। पहले तो मुझे भी बहुत टफ लग रहा था ये, लेकिन अभी मैंने बहुत आसान कर दिया इसको। कोई भी जैसा मर्जी कन्वर्जन हो आप कर लोगे इस लेसन के बाद। चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट होता क्या है वो तो आपको पता है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि 7 बेस यूनिट्स होते हैं, बेसिक यूनिट्स। पता है आपको लेंथ होता है जैसे, ठीक है, मतलब लेंथ का यूनिट होता है मीटर। इसी तरह टेम्परेचर का होता है केल्विन। ऐसे होते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं और उनके यूनिट्स होते हैं ऐसे। ये आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये जो हमारी बुक पे लिखा होता है येक्टो, जेप्टो, एट्टो, फेम्टो, ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सपोज़ अगर मैं बोलूँ मीटर, तो इसको सपोज़ मीटर जो है वो इतना बड़ा है, तो मुझे क्या करना है, छोटा सा लेना है इसका, इतना पार्ट लेना है। तो इतने पार्ट के लिए मैं ज़रूरी नहीं मीटर यूज़ करूँगा, मैं कुछ और भी यूज़ कर सकता हूँ, छोटा यूनिट यूज़ कर सकता हूँ। सपोज़ मैं इसके लिए नैनोमीटर यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं इसके लिए पिकोमीटर यूज़ कर सकता हूँ, या मिलीमीटर यूज़ कर सकता हूँ, ऐसे करके छोटे छोटे पार्ट्स के लिए, ठीक है। तो कुछ होते हैं यूनिट्स जो बहुत बड़े होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। वही ये चीज़ है, कुछ हैं जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को दिखाते हैं, कुछ हैं जो बहुत छोटी को दिखाते हैं। जैसे योक्टो, ये वाला 10⁻⁻24 को दिखाता है, मतलब बहुत छोटी चीज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे मेगा, तो आप देखो मेगा बहुत बड़ी चीज़ को दिखाता है, 10⁻6 है, ठीक है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस का 10⁻6 है। तो यही चीज़ है। जैसे गीगा हो गया, ये 10⁻9 को दिखाता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये प्रीफिक्स बोलते हैं इनको, ये प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ होती हैं। जो है ना, ये पूरा याद करना बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप देखो इसमें एक्चुअल में यहाँ जो इसमें क्या हो रहा है, इसमें डेका है ना, जो डेका, तो आपको पता है ऑर्गेनिक पढ़ी है आपने, ऑर्गेनिक में डेका बोलते हैं 10 को, ये तो आपको पता है ना आप सबको। डेका का मतलब है 10, तो यहाँ लिख दिया डेका के ऊपर 10⁻1। तो 1 काट भी दो अगर आप तो सिर्फ 10 नहीं आएगा, क्योंकि 10⁻1 10 ही होता है, ठीक। तो आप देखो डेका से ऊपर और नीचे जा रहे हैं हम, ठीक। अगर डेका से ऊपर जाएंगे तो माइनस वाली आ जाएंगी, डेका से नीचे जाएंगे तो प्लस वाली आ जाएंगी, ठीक है। तो और कुछ भी नहीं करना आपको। अगर डेका से ऊपर जाओगे तो पहला 1 2 करना है ना। तो डेका से ऊपर गए 10⁻1, फिर 10⁻2, उसके बाद 3 का टेबल पढ़ते जाना है आपको, ठीक है। 20⁻24 तक 3 का टेबल पढ़ते जाना है। देखो 1 2 कर दिया, 10⁻1, 10⁻2, उसके बाद देखो 10⁻3, फिर -6, -9, -12, -15, -18, -21, -24, 3 का टेबल जा रहा है ऊपर। इसी तरह डेका से नीचे देखो, देखो डेका से नीचे जो है ना वो क्या हो रहा है, ये 1 है ना, 10⁻1 है ना डेका, तो यहाँ 2 हो रहा है, उसके बाद 3 का टेबल जा रहा है सिर्फ, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ऐसे करके 3 का टेबल जा रहा है। तो ये वाली चीज़ें तो हम आसानी से याद रख सकते हैं। और आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, ये वाले जो यूनिट्स होते हैं ना, ये वाले, ठीक है, यहाँ से योक्टो, जेप्टो, एट्टो, फेम्टो, ये यूनिट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये जो टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, ये जो यूनिट्स होते हैं ना, ये भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। और ज़्यादा कौन से देखने को मिलते हैं, ये वाले, ठीक है। पिकोमीटर, मीटर को छोड़ो, सिर्फ पिको याद रखो भी आप। पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, ये यूनिट्स जो होते हैं, ये गीगा, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमें। तो आप देखो ये जो यूनिट्स कन्वर्जन हम पढ़ेंगे, इसका यूज़ क्या है। देखो इनके बगैर आप फिजिकल केमिस्ट्री की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें किसी और में यूनिट दिया होता है और आंसर किसी और में दिया होता है। ये वाले जो है ना, ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इनको याद कर सकते हो अगर करना चाहो। लेकिन हम क्या करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा, उस ट्रिक से आप 2 मिनट में उसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये वाले जो, इनको अगर आपको याद करना है तो आप इनको भी याद कर सकते हो, लेकिन इनका कोई फ़ायदा नहीं है, ये पूछे नहीं जाते हैं, बहुत कम होते हैं, बुक्स पे भी बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्वेश्चंस में भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। माइक्रो का ये होता है म्यू, मिली का होता है एम, ठीक। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक थी, ये आप करेक्ट कर सकते हो। माइक्रो का म्यू होता है और मिली का एम होता है। इनको हम अभी छोड़ रहे हैं, हम जा रहे हैं सिर्फ इस पे, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी पे। हम पहले इस वीडियो में स्टडी करेंगे कि डिस्टेंस या फिर लेंथ के यूनिट्स को, ठीक है,
डिस्टेंस या फिर लेंथ के यूनिट्स को आपस में कैसे इंटर कन्वर्ट करें। दूसरा हम देखेंगे इसमें मास के यूनिट्स को कैसे करें। फिर थर्ड वाला देखेंगे वॉल्यूम के यूनिट्स को कैसे इंटर कन्वर्ट करें, वॉल्यूम के यूनिट्स को। फोर्थ हम देखेंगे इसमें टाइम के यूनिट्स को देखेंगे, फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स को देखेंगे। और 6 हम देख लेंगे इसमें टेम्परेचर। इन सब के यूनिट्स को इंटर कन्वर्ट करके आज हम देखने वाले हैं। बहुत आसान होने वाला लेक्चर। चलो ठीक है, तो मैं इसको एक बार सॉल्व करता हूँ, फिर चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर। याद रखना है आपको PNMMCDD। इसका मतलब होता है पिको, इसका मतलब होता है नैनो, ये होता है माइक्रो, ये होता है मिली, ये होता है सेंटी, ये होता है डेसी, ये होता है डेका। ठीक, तो देखो इसमें मैं बताऊँ आपको। देखो डेका कितना होता है, डेका होता है 10⁻⁻1। तो यहाँ क्या करोगे 10⁻⁻1, इधर क्या लिखोगे 10⁻⁻2। उसके बाद क्या करोगे 3 का टेबल पढ़ोगे, तो 2 के बाद 10⁻⁻3, फिर करोगे 10⁻⁻6, यहाँ करोगे 10⁻⁻9 और यहाँ होगा 10⁻⁻12। ठीक है, डेका को बोलते हैं, डेका के लिए होता है सिर्फ 10⁻1 क्योंकि डेका का मतलब होता है 10। ठीक, उसके बाद 10⁻1, -2, -3, उसके बाद 3 का टेबल पढ़ोगे तो पिको तक जाएगा। ठीक, तो अभी आप देखो ये जो है इसको याद करने की ट्रिक क्या है। इसको याद करने की ट्रिक क्या, देखो ज्योति मैम केमिस्ट्री वाली, जे केमिस्ट्री वाली हैं, उनसे मैंने पढ़ा था, उन्होंने मुझे ये बताया था ट्रिक। ठीक है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप किसी और के साथ शेयर करोगे, ऐसे एजुकेशन चलती है। PNMMCDD ये उन्होंने बोला था ऐसे ही करके, तो मैंने भी याद कर लिया था इसको। ठीक है, आप बस इतना याद रख लेना PNMMCDD ऐसे करके क्या करोगे, ऐसे करके 4-5 बार नोटबुक पे लिख लेना, आपको याद हो जाएगा। क्या बोलोगे PNMMCDD। ठीक है, तो यहाँ से P फॉर पिको, N फॉर नैनो, M फॉर माइक्रो, M फॉर मिली, C फॉर सेंटी, D फॉर डेसी, D फॉर डेका। ठीक, तो इनके सिंबल्स भी लिख लो आप कैसे होते हैं, यहाँ से सिंबल्स कैसे होते हैं इनके, PNMMCDD। ठीक, इसके लिए P यूज़ होता है। आपको अभी ये नहीं देखना कि पिको मीटर है या फिर पिको ग्राम है या क्या है, सिर्फ इतना देखना है कि पिको का क्या मतलब है। पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12, बस इतना याद रखना है आपको। जैसे मैं बोलूँ नैनो, तो यहाँ नैनो के लिए N यूज़ होता है, माइक्रो के लिए म्यू यूज़ होता है, मिली के लिए M यूज़ होता है, स्मॉल m, सेंटी के लिए स्मॉल c यूज़ होता है, डेसी के लिए स्मॉल d, और इसके लिए DA यूज़ होता है। ये भी हमारे काम का उतना नहीं। ठीक है, आई समझ आपको, ये आपको याद रखना है। आई होप आपको ये ट्रिक याद हो गई होगी, PNMMCDD ये याद रख लेना आप। ठीक है, और जैसे आप ये ट्रिक लिखोगे तो यहाँ से तो आपको खुद याद हो ही जाएगा। इस D के लिए सिर्फ 10 लिख देना, यहाँ 1, 2 और यहाँ -3, -6, -9, -12, बस ये हो जाएगा। जब आप कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ये एक बार साइड में लिख लेना। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, ये तो हो गया। आपको एक याद रखना है कि किलो कितना होता है, किलो होता है 10⁻3। उसके बाद मेगा कितना होता है, मेगा होता है 10⁻6। उसके बाद गीगा कितना होता है, गीगा होता है 10⁻9। ये 3 याद रखने हैं आपको। ठीक, आई समझ आपको, किलो, मेगा, गीगा, ये 3 याद रखने। आप ये मत सोचना कि किलोग्राम में या फिर किलोमीटर है, वो मत देखो, सिर्फ किलो का मतलब देखना है 10⁻3 बस। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। डिस्कस करते हैं फर्स्ट लेंथ के यूनिट्स। सिर्फ यही यूज़ होने वाला है बस, बाकी कुछ यूज़ होने वाला नहीं है। और भी होती है यहाँ चीज़, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो होता है ना, उसको ऐसे करते हैं डिनोट, तो इसका मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये याद रख लेना, इसको आप एज इट इज़ याद रख लो। एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। हम देखते हैं लेंथ के यूनिट्स, उनको कैसे इंटर कन्वर्ट करते हैं, कैसे होता है। देखो फर्स्ट लेंथ या फिर डिस्टेंस एक ही चीज़ है। ठीक है, आपको पता है इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर। ठीक है ना, ऐसा यूनिट होता है इसका मीटर। तो अब आप देखो इसमें क्या क्या यूनिट्स हो सकते हैं, ये सारे अप्लाई कर दो इसमें। देखो जैसे मैं बोलूँ मिलीमीटर हो सकता है, पिकोमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है, माइक्रोमीटर हो सकता है, ठीक, किलोमीटर हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, डेकामीटर हो सकता है, ये हो सकता है, और हो सकता है हमारा नैनोमीटर। ऐसे करके
बहुत से हो सकते हैं, है ना। बस ये छोटी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए होते हैं कुछ, और कुछ बड़ी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए होते हैं, बाकी कुछ खास इसमें फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो अभी आप देखो ये हैं सारे हमारे लेंथ के यूनिट्स। तो हमें क्या करना है, कन्वर्जन करनी है। कन्वर्जन का मतलब है कि अगर मेरे पास कभी मिलीमीटर दिया हुआ है तो मैं उसको सेंटीमीटर में कैसे चेंज करूं, या फिर सेंटीमीटर दिया है तो उसको मिलीमीटर में कैसे चेंज करूं, या फिर सेंटीमीटर को पिकोमीटर में कैसे चेंज करूं, या फिर पिकोमीटर को माइक्रोमीटर में, या फिर इसको इसमें, या फिर इसको इसमें, या फिर इसको इसमें, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी यूनिट हो हम उसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। यही होता है हमारा इंटर कन्वर्जन। हम क्वेश्चंस करते हैं तो फिर हम देखते हैं, ठीक। तो देखो क्वेश्चन लिख सकते हो आप, क्वेश्चन कन्वर्ट। पहले हम सिंपल सा लेते हैं क्वेश्चन। मैं बोलूं आपसे कि आप क्या करो, 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, ठीक। कैसे कन्वर्ट करोगे, बहुत आसान तरीका है। देखो सिर्फ क्या याद रखना है, 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो 1 ऐसे ही लिखो। किलो कितना होता है, किलो देखो यहाँ किलो की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻³ बस किलो की जगह ये के है ना, किलो इसकी जगह लिख दो 10⁻³, आगे मीटर लगा दो, तो इक्वल टू कितना हो गया, ये 10⁻³ इंटू 1 करोगे 10⁻³ मीटर आएगा। बस यही आंसर है, हो गया कन्वर्ट, किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो देखो 10⁻³ का मतलब क्या होता है, 1000 मीटर, यही होता है ना, ऐसे हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब मैं आपसे बोलूँ कि आप क्या करो, 1 मीटर को कन्वर्ट करो किसमें, किलोमीटर में। इसको कैसे करोगे, ठीक है। देखो किलोमीटर को तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया, अब मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे। कुछ लोग हमें बोलते हैं 1000 से डिवाइड करो, 1000 से मल्टीपल करो, ऐसा कुछ नहीं करना, आपको आसान तरीका ढूंढना है। देखो 1 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए इसके लिए आप पता है क्या करो, ऐसे करो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर होता है, अभी निकाला। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर होता है, अगर आपको नहीं पता ना आप सीधा लिख लो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर होता है, यहाँ देख सकते हो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू किलो कितना होता है 10⁻³ मीटर, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻³ मीटर। तो इसको आप ऐसे कर दो और इसको उल्टा कर दो, 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, इसी को उल्टा करना है, 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। और यहाँ से देखो 10⁻³ मीटर अगर 1 किलोमीटर के बराबर है तो 1 मीटर किसके बराबर होगा, 1 अपान ये वाला 1 अपान 10⁻³ किलोमीटर, ठीक। आई समझ आपको। तो अब आप देखो इसको सॉल्व करोगे, यहाँ तो 10⁻³ है ना, ये ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा किलोमीटर, ठीक। और यही हमें प्रूव करना था कि 1 मीटर को किलोमीटर में चेंज करो, तो हमने कर दिया, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर, ठीक। यही है ना, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना 10⁻³ किलोमीटर, हो गया कन्वर्ट। देखो आसान है, हर जगह यही प्रिंसिपल अप्लाई होगा। और देखते हैं, मैं आपसे बोलूँ 1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, ठीक। तो कैसे करोगे कन्वर्ट, तो आप देखो यहाँ 1 मिलीमीटर है, तो ये तो मीटर का साइन है, ये मिली का साइन है, तो मिली की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से देखो मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ में, है ना, 10⁻³, ये याद रखना है। तो 10⁻³ तो यहाँ लिखोगे 1 इंटू 10⁻³ आगे लिख दोगे मीटर, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर हो गया, देखो इसको इससे मल्टीपल करो 10⁻³ मीटर, ये हो गया, ठीक है। और देखो जैसे मैं बोलूँ आपसे 1 पिकोमीटर को किस में कन्वर्ट कर दो, किलोमीटर में कर दो कन्वर्ट, ठीक। तो कैसे करोगे, देखो 1 पिकोमीटर को किलोमीटर में करना है, पहले आप 1 पिकोमीटर को मीटर में करो। मीटर में कैसे करोगे, पिको का मतलब कितना होता है, पिको पी लिखा ना, पिको का 10⁻⁻12, तो यहाँ लिख दो 1 इंटू 10⁻⁻12 मीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 10⁻⁻12 मीटर, ठीक। तो अब इस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे, ठीक है। 10⁻⁻12 मीटर आ गया ना, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू इतना होता है ना, ठीक है। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे, आपको पता है, देखो आपको यहाँ से पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, इतना होता है। इसका मतलब हो गया 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, और 1 मीटर कितना होगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 अपान ये वाला 10⁻³ किलोमीटर, ठीक। 1 मीटर इज इक्वल टू इतने किलोमीटर है, तो यहाँ कितने मीटर है, देखो 10⁻⁻12 मीटर, 10⁻⁻12 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा, 1 मीटर अगर इतना है तो इतना कितने के बराबर होगा, इतना, इसके साथ इसको मल्टीपल कर दोगे, ठीक है। तो 1 अपान 10⁻³ इंटू
इसको उसके साथ मल्टीपल कर दो, 10⁻⁻12, 10⁻⁻12, ठीक है। तो अब आप देखो इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये इतना है, देखो। अब आप मुझे बताओ यहाँ से जो आएगा वो किलोमीटर में आंसर आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 10⁻³ है, ऊपर चला जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, मल्टीपल बाई 10⁻⁻12 है, 10⁻⁻12 है, ठीक। अब यहाँ से कितना आएगा, 12 और 3 15, ये आ जाएगा यहाँ से 10⁻⁻15 इज इक्वल टू कितना था, 10⁻⁻12 मीटर। तो अब आप देखो ये 10⁻⁻12 मीटर है ना, ये किसके बराबर है, देखो 10⁻⁻12 मीटर यहाँ कर रहे थे ना हम, 10⁻⁻12 मीटर इज इक्वल टू 1 पिकोमीटर। तो इसको आप लिख सकते हो 10⁻⁻12 मीटर को लिख सकते हो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 किलोमीटर, ऐसे कर सकते हो। तो हमने कर दिया 1 पिकोमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 किलोमीटर, ठीक। चलो और देखते हैं। मैं आपसे बोलूँ 20 मिलीमीटर को कन्वर्ट कर दो किसमें, पिकोमीटर में। कैसे करोगे कन्वर्ट, पहले आप क्या करो, पहले आप सबसे सिंपल काम करो, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद आप मीटर को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। चलो देखो 20 मिलीमीटर है, इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है, पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करो। मिली कितना होता है, मिली यहाँ लिखा 10⁻³ होता है, तो यहाँ लिख दो 20 × 10⁻³ ये हो गया मीटर। मिली की जगह ये लिख दिया तो आगे मीटर की जगह मीटर लिख दिया, ये हो गया मीटर में कन्वर्ट, ठीक है। तो अब आप देखो हमें क्या करना है, इस मीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप ऐसा लिख सकते हो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर होता है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू, देखो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू पिको की जगह लिखो, पिको की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻12, तो 10⁻⁻12 और मीटर लगा दो, इतना होता है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, 1 को इससे मल्टीपल करोगे 1 तो खत्म हो जाएगा, ठीक। 10⁻⁻12 मीटर आ गया कितना, 1 पिकोमीटर। तो आप इसको उल्टा लिख सकते हो, इसको इधर कर दो 10⁻⁻12 मीटर इज इक्वल टू 1 पिकोमीटर, ठीक। अब आप देखो 1 मीटर किसके बराबर होगा, 1 मीटर इज इक्वल टू, इसको इसे डिवाइड कर दो 1/10⁻12 पिकोमीटर, इतना आ गया। 1 मीटर इतना आ गया। तो हमें कितने मीटर को कन्वर्ट करना है पिकोमीटर में, इतने मीटर को। तो इतने मीटर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, जब 1 मीटर इज इक्वल टू 1/10⁻12 पिकोमीटर है, तो 20 × 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू कितने पिकोमीटर होगा, देखो ना 1/10⁻12 ये वाला, और मल्टीपल कर दो इस वाले को, मल्टीपल 20 × 10⁻³ मीटर, ये हो गया। तो अब आप देखो 20 × 10⁻³ मीटर किसके बराबर है, 20 × 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू 20 मिलीमीटर है। तो यहाँ लिख दो 20 मिलीमीटर और इज इक्वल टू, ये गलती कर दी, यहाँ पिकोमीटर है ना, पिकोमीटर है ना ये। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 1 का निकालने के लिए करते हैं ना, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, आगे पिकोमीटर लिख देते हैं, ठीक। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करते हैं, 10⁻⁻12 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻12 इंटू ये 20 इंटू 10⁻⁻3, ठीक। तो यहाँ से आएगा 12 में से 3 निकालो 9 आएगा, तो यहाँ 20 है तो यहाँ से आ जाएगा 20 इंटू 10⁻9 पिकोमीटर, ये आ जाएगा इसका मतलब 20 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 20 इंटू 10⁻9 पिकोमीटर। तो ये हो गया कन्वर्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो आगे देखते हैं। अब बताओ 10 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करके दिखाओ, ठीक। 10 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने मिलीमीटर। पहला स्टेप यही है, 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो। बस मीटर में कैसे चेंज करोगे, 10 इंटू सेंटी कितना होता है, देखो सेंटी होता है 10⁻², यहाँ लिख दो 10⁻², आगे मीटर है तो मीटर, ये हो गया मीटर में चेंज। 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 इंटू 10⁻² मीटर हो गया, ठीक है। तो अब इसको आप मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपको यहाँ से उल्टा चलना पड़ेगा। अगर ये मिलीमीटर में कन्वर्ट करना तो आप लिखोगे 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर, कितने मीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू मिली का कितना होता है, मिली कितना होता है 10⁻³ 10⁻³ और ये मीटर है, यहाँ मीटर लगा दो, ठीक। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, ठीक। तो अब आप देखो इसको उल्टा लिखो, 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, ये हो गया। तो अब देखो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/10⁻³ 1/10⁻³ और आगे क्या मिलीमीटर। अब देखो 1 मीटर की वैल्यू आ गई, कितने मीटर की निकालनी है, इतने मीटर की निकालनी है, ठीक। तो क्या करोगे,
1 मीटर इज इक्वल टू 1/10⁻³ मिलीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻² मीटर कितना होगा, मीटर इज इक्वल टू वही 1/10⁻³ मल्टीपल बाई 10 इंटू 10⁻², आगे क्या आएगा, मिलीमीटर। आप मुझे बताओ ना, मैं बोलूँ एक प्याज की वैल्यू 5 रुपये है, तो 10 प्याज की कितनी होगी, 10 को 5 से मल्टीपल करोगे ना, 10 पंजे 50, वही चीज़ हो गई ना। अगर 1 मीटर की वैल्यू इतनी है तो इतने की कितनी होगी, इस पूरे को इससे मल्टीपल करोगे, तो बस यहाँ से आ गया। अब आप देखो 10 इंटू 10⁻² मीटर कितना था, 10 इंटू 10⁻² मीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर था, यहाँ लिख दो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ देखो इस 10⁻³ को ऊपर लेके जाओगे, क्या आएगा 10⁻³ इंटू ये आएगा 10 इंटू 10⁻², ये आएगा। तो आप देखो इसको इसको इसके साथ मल्टीपल करोगे ना, तो क्या आएगा, यहाँ से 10⁻³ है तो यहाँ 10⁻1 है, तो ये हो जाएगा यहाँ से 10⁻4 इंटू 10⁻², तो यहाँ से 10⁻4 - 2 करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से 10⁻2 आगे आएगा मिलीमीटर। तो क्या आएगा आंसर इसका, कितना, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मिलीमीटर, या फिर ऐसे लिख सकते हो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² कितना होता है, 100 मिलीमीटर, ऐसे कर सकते हो कन्वर्ट। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। 10 मीटर को कन्वर्ट करो डेसीमीटर में, 10 मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे, देखो 10 मीटर को कन्वर्ट करना है डेसीमीटर में, 10 मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप पहले डेसीमीटर लिखो। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, कितने मीटर होता है, इसको उठा के यहाँ लिख देना 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू, देखो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करोगे ना, तो इस वाले को उठा के पहले लिखो 1 डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर होता है आपको पता है, डेसी की जगह लगा दो यहाँ 1 यही रहेगा, इंटू डेसी की जगह कितना लगाओगे, डेसी कितना होता है 10⁻⁻1, तो लगा दो 10⁻⁻1 डेसी की जगह, और एम लगा दो यहाँ सिर्फ, तो हो गया 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर। देखो ना 1 को इससे मल्टीपल करोगे 10⁻⁻1 नहीं आएगा, ठीक, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर, इसको उल्टा करो 10⁻⁻1 मीटर इज इक्वल टू कितना, 1 डेसीमीटर, वही चीज़ है, इसको इधर लिख दिया, इसको उधर लिख दिया। अब देखो 10⁻⁻1 मीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, तो 1 मीटर किसके बराबर होगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/10⁻⁻1 डेसीमीटर, ये होगा। अब देखो 1 मीटर की वैल्यू आ गई हमारे पास, अगर 1 मीटर की वैल्यू आ गई तो 10 मीटर की निकालनी है, तो 10 मीटर किसके बराबर होगा, देखो 10 मीटर इज इक्वल टू कितने डेसीमीटर, 10 को इससे मल्टीपल कर दो 1/10⁻⁻1 मल्टीपल बाई 10, आगे क्या लिखोगे, डेसीमीटर। ठीक, तो अब देखो 10 की -1 पावर है, ये ऊपर जाएगा +1 हो जाएगी, तो 10 इंटू 10 करोगे कितना आएगा 10⁻2 डेसीमीटर। तो क्या आया 10 मीटर इज इक्वल टू 10⁻2 डेसीमीटर, ये आ गया आंसर हमारा। यही करना था ना, 10 मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना था, 10 मीटर इज इक्वल टू 10⁻2 डेसीमीटर आ गया। तो ऐसे आप कर सकते हो क्वेश्चन। चलो और देखते हैं, 20 मिलीमीटर को एंगस्ट्रॉम में कर दो चेंज, कैसे करोगे, 20 मिलीमीटर को एंगस्ट्रॉम में कैसे चेंज करोगे, देखो मिलीमीटर है ना, इसको पहले मीटर बना दो, मिली का मतलब कितना होता है 10⁻⁻3, तो लिख दो 20 इंटू मिली की जगह लिख दो 10⁻⁻3 और यहाँ लिख दो मीटर। अब आपको क्या करना है, देखो 20 मिलीमीटर को करना था ना चेंज एंगस्ट्रॉम में, तो 20 मिलीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, अब इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लो। कैसे चेंज करोगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एंगस्ट्रॉम है ना उसको इस तरफ लिख लो, कैसे लिखोगे, लिखो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितने मीटर होता है, वो लिखा हुआ है 10⁻⁻10 मीटर, या फिर इसको उल्टा करो 10⁻10 मीटर इज इक्वल टू कितने एंगस्ट्रॉम होता है 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक, और 1 मीटर इज इक्वल टू कितने एंगस्ट्रॉम होगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/10⁻10 एंगस्ट्रॉम, ठीक, और हमें कितना दिया हुआ है इतने मीटर, तो इतने मीटर को एंगस्ट्रॉम में चेंज कर सकते हैं, इससे मल्टीपल करेंगे तो देखो 20 इंटू 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू कितना आएगा 1/10 की पावर -10 इंटू ये वाला 20 इंटू 10⁻³ आगे क्या आएगा एंगस्ट्रॉम। अब देखो ये किसके बराबर है, 20 इंटू 10⁻³ मीटर कितना था 20 मिलीमीटर, तो यहाँ लिख दो 20 मिलीमीटर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो 10⁻⁻10 ऊपर जाएगा तो 10⁻+10 आ जाएगा, इंटू 20 आ जाएगा, इंटू 10⁻³ एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये 20 मिलीमीटर एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो ये तो आप अभी कर लोगे सॉल्व, एक और करा देता हूँ मैं आपको, फिर बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी। देखो मैं आपसे बोलूँ
सिंपल सा करते हैं, 2 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करो, ठीक है, 2 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करो। या फिर हम देखो मिलीमीटर वाला हो गया ना, हम देखते हैं 2 सेंटीमीटर को माइक्रोमीटर में चेंज करो, माइक्रोमीटर में, ठीक। माइक्रोमीटर में कैसे चेंज करोगे, देखो पहले इसको मीटर बना दो, इसका पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। क्या करोगे, 2 इंटू सेंटी कितना होता है, देखो यहाँ सेंटी होता है 10⁻², इसकी जगह लिख दो 10⁻² मीटर, बन गया मीटर। अब इस मीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बस उसको यहाँ लिख दो, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर होता है, माइक्रो का मतलब कितना होता है, माइक्रो का मतलब होता है, यहाँ देखो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो यहाँ आएगा 1 वही रहेगा, इंटू माइक्रो की जगह आएगा 10⁻⁻6 और मीटर लग जाएगा। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 10⁻⁻6 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1 माइक्रोमीटर। तो 1 मीटर किसके बराबर होगा, 1/10⁻6 माइक्रोमीटर, ठीक। और हमारे पास कितने मीटर है, इतने मीटर, तो इसको कैसे करोगे, इतने मीटर है, यहाँ करते हैं इसको, चलो यहाँ कर लेते हैं, इतने मीटर है, तो 2 इंटू 10⁻² मीटर इज इक्वल टू कितने माइक्रोमीटर होगा, ये वाला लिखा है 1 का, 1 मीटर की इतनी वैल्यू है 1/10⁻6 मल्टीपल बाई, इतना करना ना, इसको उससे मल्टीपल कर दो, 2 इंटू 10⁻² मीटर, ये आ जाएगा। अब देखो ये कितने के बराबर है, 2 इंटू 10⁻² मीटर, देखो 2 इंटू 10⁻² मीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख दो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर दो, ये मीटर नहीं है, आगे माइक्रोमीटर है ना, ये वाला ना माइक्रोमीटर है, ठीक। इसको सॉल्व करोगे 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा, तो 10 की पावर +6 हो जाएगा, तो यहाँ इंटू 2 आएगा, इंटू 10 की पावर -2 आगे आएगा कितना, माइक्रोमीटर। तो ये इसको सॉल्व करके जो आएगा वही इस 2 सेंटीमीटर की वैल्यू होगी माइक्रोमीटर में, ठीक है। तो आई होप आपको लेंथ के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं मास वाले का, देख लेते हैं, देखते हैं मास वाले का। तो देखो मास वाले में भी सेम हो सकता है, ये वाले सारे आ सकते हैं आपको, जैसे आ सकता है आपको मिलीग्राम आ सकता है, पिकोग्राम आ सकता है, ठीक, डेसीग्राम आ सकता है, सेंटीग्राम आ सकता है, और क्या आ सकता है, नैनोग्राम आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक। प्रोसेस वही रहेगा सेम टू सेम। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, कन्वर्ट 1 kg इंटू ग्राम, kg को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करें, देखो कुछ भी नहीं करना आपको, kg है ना जो, ये होता है किलोग्राम, kg यूनिट होता है ना मास का, ऐसा यूनिट, तो इसका मतलब होता है किलोग्राम। तो किलो की वैल्यू कितनी है, देखो किलो की वैल्यू होती है 10⁻3, तो यहाँ लिख दो 1 इंटू 10⁻3, आगे लिख दो ये ग्राम, बस हो गया। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू इतने ग्राम, तो इसको 1 से मल्टीपल करोगे क्या आएगा 10⁻3 ग्राम, बस यही था। तो यही तो आपको पता है 10⁻3 ग्राम इज इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम, तो आपको पता है 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो वही हो गया कन्वर्ट। और देखते हैं, मैं आपसे बोलूँ आप एक काम करो, 1 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करके दिखाओ, ठीक। कैसे करोगे, 1 ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे, खो ऐसे, ये किलोग्राम है ना, इसको यहाँ लिख दो, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितने ग्राम होता है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना होता है, किलो का पता ना आपको, किलो कितना होता है 10⁻3, तो यहाँ लिख दो 10⁻3 ग्राम, यही होता है ना, किलो की जगह ये लिख दिया, आगे ग्राम वही सेम लिख दिया, तो इसको उल्टा कर दो, 10⁻3 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। अब आप देखो 10⁻3 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम में, तो 1 ग्राम किसके बराबर होगा, 1 ग्राम इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड कर दो, 1/10⁻3 आगे लिख दो किलोग्राम, तो इसको सॉल्व करोगे 10⁻³ किलोग्राम आएगा। देखो ये बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स है ना, 9th-10th में हम पढ़ते थे ना, अगर 10⁻³ ग्राम इज इक्वल टू इतना, तो 1 का कितना होगा, 1 का निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड करना पड़ता है, वही चीज़ है बस, और कुछ नहीं, ठीक। अभी देखो एक बड़ा सा लेते हैं, अभी थोड़ा सा टफ लेते हैं, आप खुद करना उसको। मैं आपसे बोलूं 20 मिलीग्राम को कन्वर्ट कर दो किलोग्राम में, कैसे करोगे कन्वर्ट, देखो पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो, जैसे लेंथ के केस में पहले उसको मीटर में कन्वर्ट किया था, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे, ये मिलीग्राम में, तो मिली का कितना होता है, मिली देखो यहाँ याद रखना आपको, मिली का होता है वैल्यू 10⁻3, यहाँ लिख दो 20 इंटू 10⁻3 ग्राम, इतने ग्राम आ गया। अब मतलब आपको क्या करना है, इतने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो ग्राम को तो आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे लिखो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻3 ग्राम, तो इसको उल्टा करो, 10⁻3 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, एक ही बात है ना वो, बस इसको इधर लिख दिया, मैथमेटिकल रूल्स होते हैं जो। 10⁻3 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम में, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितने किलोग्राम होगा, 1/10⁻3 किलोग्राम,
ठीक। अब 1 ग्राम की वैल्यू आ गई इतनी, तो 20 इंटू 10⁻³ ग्राम की वैल्यू कितनी आएगी, इसको इससे मल्टीपल कर दोगे तो लिखो 20 इंटू 10⁻³ ग्राम इज इक्वल टू 1/10⁻³ मल्टीपल बाई 20 इंटू 10⁻³। आगे क्या लिखोगे यहाँ किलोग्राम। ठीक, तो अब आप मुझे बताओ 20 इंटू 10⁻³ ग्राम किसके बराबर है, 20 मिलीग्राम के बराबर, तो उसको लिख लो यहाँ, उसको यहाँ लिखो 20 मिलीग्राम। इसकी वैल्यू यही है ना, इसको इसमें लिख दो, इसको इसमें लिख सकते हैं, तो 20 मिलीग्राम इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर दो, कर सकते हैं सॉल्व इसको। ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻, देखो इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, इंटू 20 आ जाएगा, इंटू 10⁻³ आगे kg है, तो ये वाले 20 आ जाएगा, इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा 10⁻6 किलोग्राम। तो ओवरऑल क्या आया रिजल्ट, 20 मिलीग्राम इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻6 किलोग्राम, ये आ गया आंसर। ऐसे करके कन्वर्ट कर सकते हैं हम। चलो तो आप इसकी प्रैक्टिस करना, कोर कराता हूँ। यहाँ देख 2 सेंटीग्राम को कर दो आप मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दो, तो कैसे करोगे कन्वर्ट, देखो सेंटीग्राम है ना ये, 2 इंटू सेंटी की जगह क्या होता है, सेंटी कितना होता है, सेंटी होता है हमारा 10⁻², ये सेंटी है 10⁻², तो यहाँ लिख लो 10⁻² ग्राम। अब हो गया इतना ग्राम, इसको करना मिलीग्राम में कन्वर्ट, तो ऐसे लिख लो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू कितने ग्राम होता है, मिली की जगह क्या होता है, मिली की जगह आएगा 10⁻3, तो आएगा 10⁻3 ग्राम। समझ में आता ना आपको, मैंने क्या किया 1 मिलीग्राम, ये जो यहाँ था ना इसको उठा के यहाँ लिखा, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, मिली की जगह सिर्फ ये 10⁻3 लगा दिया, आगे ग्राम लिख दिया, वही हो गया ग्राम में कन्वर्ट। अब इसको उल्टा करो, 10⁻3 ग्राम इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम, ठीक, और 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना होगा 1/10⁻³ मिलीग्राम, और हमें कितना निकालना है 2 इंटू 10⁻² ग्राम, तो लिखो 2 इंटू 10⁻² ग्राम इज इक्वल टू 1/10⁻³, इससे मल्टीपल कर दो, इसको मल्टीपल बाई 2 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻², आगे क्या लिखोगे मिलीग्राम। अब आप देखो ये किसके बराबर है, 2 इंटू 10⁻² ग्राम इज इक्वल टू 2 सेंटीग्राम, तो यहाँ लिख दो 2 सेंटीग्राम, ठीक, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर दो, 10⁻³ ऊपर जाएगा 10⁻³ होगा, ठीक, इंटू ये वाला 2 इंटू ये वाला 10⁻², आगे क्या आएगा मिलीग्राम, इसको सॉल्व करोगे तो 2 सेंटीग्राम इज इक्वल टू मिलीग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको एक लास्ट में प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी वीडियो में ही, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसको। अगर नहीं समझ में आएगा आपको फिर आप मुझे कमेंट्स में बता दो, फिर मैं आपके लिए कुछ ट्राई करता हूँ, ठीक। मास के यूनिट्स हो गए ना, अभी हम वॉल्यूम के यूनिट्स देखते हैं। चलो वॉल्यूम के यूनिट्स, तो आप लिखो वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम का जो मेन यूनिट हमारा होता है ना वो होता है लीटर, पता है ना आपको, लीटर में मेजर करते हैं इसको, लेकिन इसको हम मिलीलीटर में भी कर सकते हैं, ठीक है। और किसमें, ये सब लगा दो, ये सब लगा दो, नैनो लीटर लगा दो, मिलीलीटर लगा दो, डेसीलीटर लगा दो, कुछ भी। ये लीटर ना, जो लीटर का कैपिटल एल होता है, ये स्मॉल एल नहीं है, मिलीलीटर, नैनो लीटर, डेसीलीटर, कुछ भी लगा दो, सेंटीलीटर, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको। माइक्रोलीटर, मतलब ये जो प्रीफिक्सेस है ना ये सारे लगा दो, सब लगा के हो सकते हैं। तो अभी आप देखो ये होते हैं हमारे वॉल्यूम के यूनिट्स। इनके अलावा आपको एक चीज़ याद रखनी है, 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1000 मिलीलीटर, ये याद रखना है आपको। ML, L कैपिटल होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक। एक ये याद रखना आपको 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। उसके बाद आपको इसमें याद रखना है एक होता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ये होता है 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और 1000 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1 मीटर क्यूब होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ इतना, ठीक। इतना अगर आपको याद है कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हो। चलो एग्जांपल से समझते हैं। अभी क्वेश्चन है, कन्वर्ट करो आप 1 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करो, 1 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, बहुत आसान है। मिली कितना होता है, बस यही याद रखना है, मिली होता है 10⁻⁻3, तो लगा दो 1 इंटू मिली की जगह लगा दो 10⁻3, आगे लगा दो लीटर, तो कितना आ गया, इसको इससे मल्टीपल करो 10⁻3 लीटर, बस यही हो गया आंसर। 1 मिलीलीटर में 10⁻3 लीटर हो गए, ठीक। अगर मैं आपसे बोलूं 1 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करो, कैसे कर सकते हो। इसके लिए आपको
हेल्प लेनी पड़ेगी, इसको इधर लिखना पड़ेगा। आपको पता है 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू कैसे करोगे, कितना होता है, मिली की जगह लगा दो ना, यहाँ मिली की जगह कितना होता है 10⁻³ है ना। तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू कितने लीटर होगा, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू मिली की जगह लगा दो 1 × 10⁻³ आगे लगा दो लीटर, तो इज इक्वल टू इसका मतलब हो गया 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। तो आप इसको उल्टा करके लिखो 10⁻³ लीटर इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, ठीक। और 1 लीटर इज इक्वल टू कितना आएगा 1/10⁻³ मिलीलीटर। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 10⁻³ लीटर। देखो वही आ गया, लीटर नहीं 10⁻³ मिलीलीटर, ये मिलीलीटर है ना यहाँ मिलीलीटर, ठीक। देखो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना आ गया 10⁻³ मिलीलीटर, सॉरी 10⁻³ मिलीलीटर। देखो हो रहा है ना, जरूरी नहीं आप इसको याद रखो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, याद करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए कितना होता है 1000 होता है ना, 1000 मिलीलीटर होता है, ऐसे करके कन्वर्ट कर सकते हो। वही फार्मूला जो मैंने आपको बताया ना, कभी इसको यहाँ लिख दो, इसको वहाँ लिख दो, तो वही लगता है हर किसी में, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको बस। चलो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 लीटर को डेसीलीटर में कन्वर्ट कर दो, डेसीलीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, डेसीलीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो देखो 1 डेसीलीटर इज इक्वल टू कितना होता है, डेसी की जगह कितना हो गया, डेसी इतना होता है ना 10⁻⁻1, तो लिखोगे 10⁻⁻1 लीटर, यही होता है। कुछ भी नहीं करना, बस इस डेसी की जगह उठा के ये डेसी पुट कर देना है, 10⁻⁻1 पुट कर देना है। तो 1 डेसीलीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 लीटर हो गया। इसको उल्टा करो 10⁻⁻1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीलीटर हो गया, ठीक। और 1 लीटर कितने के बराबर होगा 1 ये वाला 10⁻⁻1 डेसीलीटर है ना। तो इज इक्वल टू इसको ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻⁻1 10⁻+1 हो जाएगा ना। तो 10⁻+1 जो 1 होता है वो 10 के बराबर आता है 10 डेसीलीटर। तो इसका मतलब हो गया 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10 डेसीलीटर होता है, ठीक। देखो कितना आसान है। एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, आप एक काम करो, अभी आप मुझे 20 डेसीलीटर को माइक्रोलीटर में कन्वर्ट करके दिखाओ, ठीक। कैसे करोगे कन्वर्ट, 20 डेसीलीटर को माइक्रोलीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहले आप एक काम करो, इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट करोगे, डेसी की जगह क्या लगाओगे, डेसी कितना होता है 10⁻⁻1, 20 × 10⁻⁻1 आगे लगा दो लीटर, ये हो गया इतना लीटर। अब इसको आपने करना माइक्रोलीटर में कन्वर्ट। तो आपको पता है 1 माइक्रोलीटर इज इक्वल टू कितने लीटर होगा, माइक्रो कितना होता है 10⁻⁻6, 1 माइक्रोलीटर, इसको उठा के यहाँ लिख दिया ना, 1 माइक्रोलीटर इज इक्वल टू 10⁻, देखो माइक्रो की जगह क्या लगाओगे 10⁻6 आगे लीटर लगा दोगे, इतना होता है। तो अब इसको उठा के यहाँ लिखो 10⁻6 लीटर इज इक्वल टू 1 माइक्रोलीटर। 1 लीटर किसके बराबर होगा 1/10⁻6 माइक्रोलीटर के बराबर। तो यहाँ कितना दिया है 20 × 10⁻1 लीटर। तो आप लिखो यहाँ 20 × 10⁻1 लीटर इज इक्वल टू 1/10⁻6 इंटू इसको इसके साथ मल्टीपल कर दो 20 × 10⁻1 आगे क्या आएगा माइक्रोलीटर। देखो ना, अगर 1 की वैल्यू है तो इतने की वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हैं। वही चीज़ आ गई ना, 1 पेन की वैल्यू 5 रुपये, 10 पेन की कितनी होगी, 5 को 10 से मल्टीपल कर दो, बस वही कर दिया, इसको उठा के इसे मल्टीपल कर दिया। अब देखो 20 × 10⁻1 लीटर किसके बराबर था, 20 × 10⁻1 लीटर इज इक्वल टू 20 डेसीलीटर था। यहाँ लिख दो 20 डेसीलीटर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से ये ऊपर जाएगा 10⁻6 हो जाएगा इंटू 20 × 10⁻1 हो जाएगा, तो आगे आएगा माइक्रोलीटर। इसको सॉल्व करोगे तो डेसीलीटर किस में कन्वर्ट हो गया माइक्रोलीटर में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। 1 लीटर में कितना होता है 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, यहाँ लिखो 1 लीटर में कितना होता है 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। आपसे मैं बोलूँ 1 लीटर को आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके दिखाओ, या फिर सेंटीमीटर क्यूब या फिर मिलीलीटर क्यूब, किसी में भी आप कर सकते हो। तो कैसे करोगे 1 लीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब में कैसे करोगे कन्वर्ट। तो आप देखो, आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, उसको यहाँ लिख दो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो डेसी का कितना होता है, डेसी की कितनी वैल्यू होती है, यहाँ देखो डेसी की वैल्यू होती है 10⁻⁻1, तो यहाँ लिख दो 1 ये वाला इंटू 10⁻⁻1 इस डेसी के लिए इंटू मीटर, ठीक। और डेसीमीटर पूरे के ऊपर क्यूब होता है ना, डेसीमीटर 1 है, 1 पूरे के ऊपर क्यूब है। तो आप क्या करोगे, डेसी की जगह ये डेसीमीटर, तो डेसी की जगह ये लगाया था 10⁻1 और मीटर, और इस पूरे के ऊपर लगा दो क्यूब, ठीक। अब देखो 10⁻1 को 3 से मल्टीपल करोगे ना इसकी,
इसकी पावर को इससे मल्टीपल करोगे क्या आएगा 10⁻³ है ना, और मीटर की पावर कितनी 3, तो ये आ जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। आप देखो 1 लीटर कितने के बराबर आ गया 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर। हमने कर दिया ना 1 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, आई समझ आपको? तो ऐसे करके आप कर सकते हो। जैसे ये वाला है ना 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये वाला है ना 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो अगर मैं आपसे बोलूं 1 मिलीलीटर को 1 मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो, कैसे करोगे? देखो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, 1 इंटू सेंटीमीटर ऐसे होता है, सेंटीमीटर एक यूनिट है उसके ऊपर क्यूब है, ऐसे है ना पूरा, मतलब पूरे सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब है। तो देखो सेंटिक के लिए क्या यूज होता है 10⁻², लिख दो यहाँ 10⁻², और यहाँ ये मीटर है तो इस पूरे के ऊपर क्यूब। ठीक, तो अब आप देखो 3 to the 6 होता है, तो यहाँ से आएगा 10⁻⁶, और मीटर के ऊपर क्या आएगा 3, इस 2 को इससे मल्टीपल कर दिया, मीटर के ऊपर क्यूब आ गया। ठीक है, तो यहाँ आ गया 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर क्यूब। ऐसे करके भी आप कन्वर्ट कर सकते हो वॉल्यूम के यूनिट्स को। चलो अभी हम चलते हैं टाइम के यूनिट्स के ऊपर। टाइम के जो यूनिट्स होते हैं आपको पता है, ऐसा यूनिट होता है सेकंड। ठीक है, एस से उसको डिनोट करते हैं। और यूनिट्स और क्या हो सकते हैं, मिनट हो सकता है ना, और हो सकता है ETC, ये हो सकते हैं। अब देखो जो हमारा ऐसा यूनिट है ना, देखो इससे पहले भी जो हमने किया ना वो ऐसा यूनिट के आगे लगा रहे थे ना हम, जैसे लेंथ का मीटर था तो हम लगा रहे थे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर। वॉल्यूम का लीटर था तो हम लगा रहे थे मिलीलीटर, सेंटीलीटर, ऐसे करके। इसमें भी देखो ऐसा यूनिट क्या है इसका सेकंड, तो हम ऐसे लगा सकते हैं मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड लगा सकते हैं ना, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, कुछ भी लगा दो, लेकिन सेकेंड में लगेगा क्योंकि इसका ऐसा यूनिट सेकेंड है ना। ठीक है, चलो अब देखो आप, मैं पहले आपको मिनट और वाला कन्वर्ट करके दिखाता हूं। जैसे मैं आपसे बोलूं बताओ 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे। आपको पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होते हैं, ये तो पता है आपको। लेकिन अगर आपसे मैं बोलूं 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, ये कन्वर्ट करो, तो आप बोलोगे नहीं ये कैसे करें। तो देखो इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। देखो इसको कन्वर्ट करने के लिए वही चीज़ लगेगी। देखो ये मिनट है ना, तो आप ऐसे लिखो 1 मिनट इज इक्वल टू कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट, और 1 सेकंड इज इक्वल टू कितना आएगा 1 अपॉन ये वाला 60 मिनट। तो हो गया कन्वर्ट। इस 1 को 60 से कर दो डिवाइड, जो आएगा 1 सेकंड उतने मिनट के बराबर होगा। कर सकते हैं कन्वर्ट, इसी तरह चलता है सारा सिस्टम। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं 2 आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर दूं, 2 आवर को, तो देखो 2 आवर को कैसे कन्वर्ट करोगे, आपको पता है ये और है ना, तो 2 इंटू, पहले इसको मिनट में कन्वर्ट करो। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ आएगा 60 मिनट्स। ठीक, और इसको फिर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए देखो यहाँ से क्या आएगा 120 मिनट्स, है ना। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इतने में कितने होंगे इंटू 60 कर दो, तो यहाँ से जो आएगा 120 इंटू 60 सेकंड आ जाएगा। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, और को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब मैं आपसे बोलूँ 10 सेकंड को और में कन्वर्ट कर दो, कैसे करोगे? ठीक है, कैसे करोगे कन्वर्ट, बताओ जल्दी। आपको ये पता है, आपको ये पता है 1 और कितना होता है, 1 और इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड होते हैं, यही होते हैं ना, ये पता ना आपको। 1 और इज इक्वल टू कितने सेकंड होते हैं, ये तो पता है ना। 1 और इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं ना, तो 60 मिनट को फिर से 60 से मल्टीपल करोगे, 60 इंटू 60 सेकंड आ जाएंगे। तो ये आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 6 36, ये आएगा यहाँ से 3600, है ना। तो यहाँ से आप इसको उल्टा करो, ये आएगा 3600 सेकंड इज इक्वल टू कितना होता है 1 और। ठीक है ना। अब देखो 1 सेकंड किसके बराबर आएगा, 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 अपॉन 3600 और, ये आएगा। ठीक, अब देखो 1 सेकंड की वैल्यू इतनी आ गई, 10 सेकंड की निकालनी है, तो 10 सेकंड इज इक्वल टू कितना आएगा 1 अपॉन 3600 मल्टीपल बाई ये वाला 10, आगे लिख दो और। अब देखो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 360 और आ जाएगा।
ठीक, मतलब 10 सेकेंड इज इक्वल टू 1/360, और ऐसे करके आप निकाल सकते हो इसको। चलो, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अभी हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। मैं आपसे बोलूं 3 सेकेंड को आप नैनो सेकेंड में कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे नैनो सेकेंड में? देखो, आपको इस केस में वही अप्लाई करना पड़ेगा जो हम स्टार्टिंग से अप्लाई करते आ रहे हैं। आपको पता है, ये पता है ना आपको, 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू कितने सेकेंड होते हैं? 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू नैनो कितना होता है? 10⁻⁻⁹ तो 10⁻⁻⁹ सेकेंड आ जाएगा। वही मैंने नैनो की जगह 10⁻⁹ लिख दिया, बाकी सेकेंड ये वाला लिख दिया, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻⁹ सेकेंड। इसको उल्टा करो, 10⁻⁹ सेकेंड इज इक्वल टू कितना? 10⁻⁻⁹ सेकेंड इज इक्वल टू 1 नैनो सेकेंड। आप देखो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/10⁻⁹ नैनो सेकेंड, यह आएगा। अब हमें क्या करना है? 3 सेकेंड को कन्वर्ट करना है। 1 की वैल्यू आ गई, 3 के लिए क्या करोगे? 3 को इसके साथ मल्टीपल करोगे, तो यहाँ लिख दो 3 सेकेंड इज इक्वल टू कितना? 1/10⁻⁹ इंटू 3, आगे क्या? नैनो सेकेंड। ठीक, तो अब देखो ये ऊपर चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा वहाँ से 10⁻⁹, और इस 3 को इस तरफ लिख लो, ये आएगा 3 × 10⁻⁹, आगे नैनो सेकेंड, तो इज इक्वल टू 3 सेकेंड। मतलब 3 सेकेंड इज इक्वल टू कितने नैनो सेकेंड? कितने नैनो सेकेंड हो गए? 3 × 10⁻⁹ नैनो सेकेंड। ऐसे करके कर सकते हो। जैसे आपसे कोई बोल दे अगर कि 1 मिनट को आप कर दो पिको सेकेंड पे, कर सकते हो आराम से, बहुत आसान है। पहले इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लो मिनट को, क्योंकि सेकेंड ऐसा यूनिट होता है ना टाइम का। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, है ना। तो मतलब अभी हमें क्या करना है? 60 सेकेंड को पिको सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो पहले आप लिखो 1 पिको सेकेंड कितना होता है? 1 पिको सेकेंड इज इक्वल टू, पिको की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻12, तो यहाँ लिख दो 10⁻⁻12 इंटू ये सेकेंड लिख दो, तो 1 पिको सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻⁻12 सेकेंड। ये आ गया, इसको उल्टा करो, 10⁻⁻12 सेकेंड इज इक्वल टू कितना? 1 पिको सेकेंड। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना? 1/10⁻⁻12 पिको सेकेंड, है ना। कर लेना, हम इसको इससे डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब आप देखो 60 सेकेंड निकालना है, तो 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1/10⁻⁻12 इंटू 60 पिको सेकेंड, ये आ गया। अब देखो 60 सेकेंड इज इक्वल टू कितना? 1 मिनट, तो 1 मिनट लिख दो यहाँ, वही है ना, वही जैसे पहले करते आ रहे हैं। 1 मिनट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर दो, 60 आएगा, ये वाला इंटू ये वाला ऊपर जाएगा तो 10⁻12 आ जाएगा, आगे आएगा पिको सेकेंड, तो ये आ जाएगा 1 मिनट इज इक्वल टू 60 × 10⁻12 पिको सेकेंड, इतने होते हैं। ठीक है, आई समझ आपको। अभी हम चलते हैं फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स के ऊपर। फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट होता है हर्ट्स, होता है ना। तो आप देखो यहाँ भी सारे लग सकते हैं इसके साथ, मिली हार्ट्स, माइक्रो हार्ट्स, नैनो हार्ट्स, पिको हार्ट्स, कुछ भी आ सकता है। कन्वर्ट करने का वही तरीका है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के केस में ज़्यादा हमें दिखते हैं किलो हार्ट्स दिखता है ना। इस किलो को हम ऐसे नहीं लिखते, हम लिखते हैं ऐसे KHZ, किलो हार्ट्स दिखता है, गीगा हार्ट्स दिखता है, मेगा हार्ट्स दिखता है, ऐसा करके दिखता है ना हमें फ्रीक्वेंसी का यूनिट। तो अब देखो यहाँ से कुछ भी आ सकता है, मिली हार्ट्स, माइक्रो हार्ट्स, नैनो हार्ट्स, है ना, ऐसे आ सकता है ना, नैनो हार्ट्स, मिली हार्ट्स, ऐसे करके कोई भी आ सकता है। ठीक, तो अब आप देखो, मैं आपसे बोलूँ, अब आप देखो क्वेश्चंस, तो आप क्या करो, पहले 1 गीगा हार्ट्स को किलो हार्ट्स में कन्वर्ट करो। ठीक, कैसे करोगे? 1 गीगा हार्ट्स को किलो हार्ट्स में कन्वर्ट करो। तो देखो इसमें एक ही चीज़ होती है, इसमें हमें पहले उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो देखो 1 गीगा हार्ट्स इज इक्वल टू कितने किलो हार्ट्स होगा, है ना। तो 1 गीगा कितना होता है? देखो गीगा इज इक्वल टू 10⁻9 होता है, बस गीगा की जगह लिख दो 10⁻9, 1 इंटू 10⁻9 हार्ट्स। 1 गीगा हार्ट्स इज इक्वल टू 10⁻9 हार्ट्स होते हैं। 1 को मल्टीपल करो, वही आएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं 10⁻9 हार्ट्स। ठीक, अब आपको क्या करना है? इस 10⁻9 हार्ट्स को किलो हार्ट्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे? आपको पता है 1 किलो हार्ट्स इज इक्वल टू कितने हार्ट्स होते हैं? देखो ना, किलो की जगह लगा दो, यहाँ किलो कितना होता है? 10⁻3, तो यहाँ लिख दो 10⁻3 हार्ट्स। 1 किलो हार्ट्स यही उठा के यहाँ लिख दिया, 1 किलो हार्ट्स इज इक्वल टू 10⁻3 हार्ट्स। इसको उल्टा करो, 10⁻3 हार्ट्स इज इक्वल टू 1 किलो हार्ट्स। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या आएगा? 1 हार्ट्स कितने के बराबर होगा? 1/, ये 10⁻3 किलो हार्ट्स। अब देखो 1 हार्ट्स की वैल्यू आ गई इतने किलो हार्ट्स, और हमें कितना निकालना है? 10⁻9 हार्ट्स की वैल्यू निकालनी है।
जब 1 हर्ट्स की आ गई तो 10⁻⁹ की निकालने के लिए क्या करोगे, 10⁻⁹ किलो हर्ट्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/10⁻³ आगे मल्टीपल बाई 10⁻⁹, आगे क्या आएगा यहाँ किलो हर्ट्स। अब आप देखो 10⁻⁹, सॉरी ये किलो हर्ट्स नहीं, 10⁻⁹ हर्ट्स की निकालनी है ना, 10⁻⁹ हर्ट्स की। 1 हर्ट्स की वैल्यू आ गई 1/10⁻³ किलो हर्ट्स, और 10⁻⁹ हर्ट्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1/10⁻³ मल्टीपल बाई 10⁻⁹, आगे यहाँ क्या यूनिट आएगा, किलो हर्ट्स। ठीक, तो अब आप देखो 10⁻⁹ किलो हर्ट्स किसके बराबर था, 1 गीगा हर्ट्स के बराबर, तो यहाँ लिख दो 1 गीगा हर्ट्स, यही था ना, 10⁻⁹ हर्ट्स इज इक्वल टू 1 गीगा हर्ट्स, लिख दो 1 गीगा हर्ट्स इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर दो, इसको ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻⁻ कितना रहेगा, -3 हो जाएगा, 10⁻³ इंटू 10⁻⁹ ये आएगा। तो यहाँ से और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 9 में से 3 निकाल दो 6 आ जाएगा, तो 10⁻⁶ आगे क्या आ जाएगा, किलो हर्ट्स। तो इसका मतलब 1 गीगा हर्ट्स इज इक्वल टू 10⁻⁶ किलो हर्ट्स होता है। ऐसे करके आप निकाल सकते हो। चलो, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी कन्वर्जन हो इस मेथड से आप निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको चाहिए। चलो एक और कर लेते हैं इसका, 10 गीगा हर्ट्स को किलो हर्ट्स में कन्वर्ट करो। ठीक, कैसे करोगे, 10 गीगा हर्ट्स को किलो, ये अभी हमने किया था, इसको छोड़ो, एक काम करो, 10 किलो हर्ट्स को मेगा हर्ट्स में कन्वर्ट कर दो। कर सकते हो, 10 किलो हर्ट्स को मेगा हर्ट्स में कन्वर्ट करो। पहले आप इसको हर्ट्स में कन्वर्ट करो, देखो 10 इंटू किलो की जगह क्या आता है, 10⁻³ लगा दो, 10⁻³ हर्ट्स लगा दो। ठीक, 10 इंटू 10⁻³ हर्ट्स आ गया इतना, मतलब इसको आपने क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। तो आप देखो यहाँ लिखो, उसको उठा के यहाँ लिखो, 1 मेगा हर्ट्स इज इक्वल टू कितना होता है, देखो मेगा की जगह क्या आएगा, 10⁻⁶ हर्ट्स, ये आएगा ना। मेगा की जगह, मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶ हर्ट्स, तो इसको उठा के यहाँ लिखो 10⁻⁶ हर्ट्स इज इक्वल टू कितना, 1 मेगा हर्ट्स, और 1 हर्ट्स किसके बराबर आएगा, 1/10⁻⁶ मेगा हर्ट्स। ठीक, अच्छा 1 हर्ट्स की वैल्यू आ गई इतनी, हमें कितने की निकालनी है, 10 इंटू 10⁻³ हर्ट्स की। तो 10 इंटू 10⁻³ हर्ट्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1 वाले की, और उसको इससे मल्टीपल कर दोगे, 1 वाले की कितनी है, 1/10⁻⁶ मल्टीपल बाई 10 इंटू 10⁻³ आगे ये क्या चीज़ है, मेगा हर्ट्स। ठीक, अब आप देखो 10 इंटू 10⁻³ हर्ट्स किसके बराबर था, 10 किलो हर्ट्स के बराबर, तो यहाँ लिख दो 10 किलो हर्ट्स इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा 10⁻, देखो 10⁻⁶ है तो ऊपर जाएगा 10⁻⁻6 हो जाएगा, इंटू ये 10 ने, इंटू ये 10⁻3, इसको सॉल्व करोगे तो किस में आएगा, मेगा हर्ट्स में। तो अब आप देखो किलो हर्ट्स किस में कन्वर्ट हो गया, मेगा हर्ट्स में। ठीक, तो आई होप ऐसे आप कर लोगे। आप इनसे भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ आपसे 10 मिली हर्ट्स को कन्वर्ट कर दो आप माइक्रो हर्ट्स में। ठीक, ऐसे भी कर सकते हो, आप कर सकते हो कन्वर्ट। पहले इसको हर्ट्स में कन्वर्ट कर दो, क्या करोगे, 10 इंटू मिली की जगह क्या लिखोगे, 10⁻⁻3, आगे क्या लिखोगे, हर्ट्स। बस अभी आसान है। आप क्या करोगे, इसको लिखोगे 1 माइक्रो हर्ट्स इज इक्वल टू कितना, 1 माइक्रो हर्ट्स इज इक्वल टू माइक्रो कितना होता है, 10⁻⁻6 लिखोगे, 10⁻⁻6 यही है ना, माइक्रो की वैल्यू इतनी होती है हर्ट्स। तो इसको उल्टा करोगे, लिखोगे 10⁻⁻6 हर्ट्स इज इक्वल टू कितना, 1 माइक्रो हर्ट्स। ठीक, और 1 हर्ट्स कितना, 1/10⁻⁻6 हर्ट्स माइक्रो हर्ट्स। ठीक, 1 हर्ट्स की वैल्यू इतनी आ गई, इतने हर्ट्स की वैल्यू लिख दोगे, ये कन्वर्ट कर दोगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, सारे ऐसे ही कन्वर्ट होते हैं। यही एक तरीका है जिसमें आपको याद कुछ नहीं रखना पड़ेगा, ये सिर्फ याद रखना पड़ेगा, उसकी भी ट्रिक है। तो अगर आप वो दूसरा तरीका लगाओगे जहाँ बोलेंगे आपको कि 1000 से मल्टीपल, कभी डिवाइड करो कभी मल्टीपल करो, वहाँ कुछ याद रहता ही नहीं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ऐसे करना चाहिए ताकि आपको कभी यूनिट कन्वर्जन में लाइफ में प्रॉब्लम ना आए। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट टेम्परेचर के यूनिट्स के ऊपर। इसका जो देखो, इसके 3 यूनिट्स होते हैं। एक होता है इसका केल्विन, और ये केल्विन ही इसका ऐसा यूनिट होता है। एक होता है इसका सेल्सियस, और एक होता है हमारा फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये 3 इसके यूनिट्स होते हैं। ठीक है, केल्विन को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से,
सेल्सियस को करते हैं हम डिग्री सेल्सियस से ऐसे करके, और फ़ारेनहाइट को करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट से। ठीक, तो हमें क्या करना है, इन यूनिट्स को आपस में इंटर कन्वर्ट करना है। ठीक है, किसी में भी कर सकते हैं इनको। तो इसके लिए फार्मूले होते हैं 3, आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला जो फार्मूला है, इसमें आप फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की इंटर कन्वर्जन कर सकते हो। दूसरे में केल्विन और डिग्री सेल्सियस की कर सकते हो। तीसरे में फ़ारेनहाइट और केल्विन की इंटर कन्वर्जन आप कर सकते हो। देखो कोई एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। ये वाला तो आप सबको आता ही है, ठीक है, ये मैंने बस बता दिया आपको, ये हम सबको आता है। जैसे मैं बोलूँ हमारे पास है टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, इसको आप कन्वर्ट करो किसमें, केल्विन में। कैसे कन्वर्ट करोगे, ये फार्मूला लगाओगे ना डिग्री सेल्सियस और केल्विन वाला, तो क्या होता है देखो, केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर दिया है डिग्री सेल्सियस में, यहाँ देखो 10 डिग्री सेल्सियस है ना, यहाँ ये वाला फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस में कितना टेम्परेचर दिया है 10 प्लस 273.15। ये जो 0.15 है ना, कभी कभी इसको छोड़ भी देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं, आप ले भी सकते हो छोड़ भी सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, इसको प्लस कर दो, केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। बस कितने आएंगे देखो, इसको प्लस करोगे 273 प्लस 10 करोगे 283.15 केल्विन आएगा। ठीक, जैसे मैं आपसे बोलूँ हमारे पास टेम्परेचर है 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसको आप कन्वर्ट करो किस में, डिग्री सेल्सियस में। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये वाला फार्मूला लग जाएगा, है ना। फार्मूला क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये फार्मूला होता है। तो 30 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, तो यहाँ लिख दो, इस फ़ारेनहाइट की जगह लिख दो 30 डिग्री इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। कैसे, इस 30 से इसको करोगे, आप एक काम कर सकते हो, इस 9/5 को इस तरफ निकालो, इस 9/5 डिग्री सेल्सियस को इस तरफ निकाल दो, क्या आएगा -9/5 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इज इक्वल टू यहाँ 32 है ना, और इस माइनस ये जो 30 है इसको उस तरफ ले जाओ, -30 आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, सॉल्व कर सकते हो इसको, -9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 में से 30 निकालो तो 2 आएगा। तो यहाँ से डिग्री सेल्सियस किसके बराबर आएगा, यहाँ लिख लो, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर जो आएगा इज इक्वल टू 2 इंटू ये उधर जाके उल्टा हो जाएगा, ऐसा होता है ना 5/9 ये होता है। ठीक है, और माइनस इधर लगा दो। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आ जाएगा। इसी तरह आप ये भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो। इस फार्मूले की इतनी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि बेस पे हमें इंटर कन्वर्जन देखने को कम मिलता है। ठीक है, तो ये थी हमारी यूनिट कन्वर्जन की क्लास। आई होप आपको सारे यूनिट कन्वर्जन समझ में आए होंगे, आप अभी सारे यूनिट्स कन्वर्ट कर लोगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।